दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 50 गज में अपना मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं, तो उसमें कितना ईंट लगेगा दोस्तों डिटेल में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दूसरा दोस्तों, आज मैं आपको ईंट के विषय में बता रहा हूं। आगे मैं सरिया सीमेंट सभी पर आगे वीडियो बनाने वाला हूं। आप चाहे तो हमसे जुड़ भी सकते हैं। दोस्तों फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि 50 गज का अगर हम मकान बना रहे हैं तो उसमें कितना ईंट लगेगा, कितने रुपए का लगेगा। दोस्तों स्क्वायर फीट की अगर बात करें, 50 गज को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो अपना ये जो प्लाट है ये 450 स्क्वायर फीट का बनता है। दोस्तों अगर हम इसमें देखें कि हमारा जो आउटडोर का जो दीवार है उसमें कितना ईंट लगेगा, क्योंकि दोस्तों आउटडोर का जो दीवार हम बनाते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा मजबूत बनाते हैं, यानी कि 9 इंची 8 इंच बनाते हैं। और दोस्तों अंदर का जो दीवार हम बनाते हैं जिसको हम पार्टीशन वॉल बोलते हैं, वो हम 4 इंची 5 इंची के रूप में बनाते हैं। तो उसमें कितना ईंट लगेगा और आउटर दीवारों में कितना ईंट लगेगा, सब मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, हमारे मन में एक ख्याल ये भी आता है कि जो आउटर का जो दीवार बना रहे हैं, क्या हम इसको 5 इंच में यानी कि 4 इंच में ले सकते हैं। तो उस पर भी दोस्तों डिटेल में आगे हम बात करेंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हमें आगे देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम इसमें देखेंगे जो आउटर का जो दीवार है ये वाला, इसका कैलकुलेशन करेंगे कि लगभग इसमें कितना ईंट अपना लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि 450 स्क्वायर फीट हो रहा है, 50 गज हो रहा है। इसको अगर लंबाई चौड़ाई की साइज़ की अगर बात करें तो दोस्तों हम इसको 30 बाय 15 मान के चल सकते हैं। आपका प्लाट का साइज़ चाहे जो भी हो, विशेष कुछ फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अपने को सिर्फ ध्यान में आना चाहिए कि अपना एरिया है 450 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और गज में 50 गज का अपना एरिया होना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई दोस्तों हमने एग्जांपल के लिए ले ली है 30 बाय 15 की। अब दोस्तों इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपना रूम, किचन, स्टेयर का साइज़ रख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ से जैसे कि हम इंटर करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में एक रूम आ जाता है ये वाला, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहाँ बाजू में अपना आ जाता है किचन छोटा सा ये वाला। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से स्टेयर यानी कि सीढ़ियाँ हो जाती हैं ये वाली यहाँ से इस प्रकार से। और एक रूम इधर हो जाता है पीछे की साइड इस प्रकार से। एक रूम आगे, एक रूम पीछे, इस प्रकार से ये किचन है, इस प्रकार से स्टेयर है। और इसी के नीचे दोस्तों आप लेट बाथ बना सकते हैं। तो ये बन जाता है दोस्तों अपना बड़ा सा ही इस प्रकार से गलियारा आने जाने का। और ये एक रूम ये है, एक रूम में इसका दरवाज़ा आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। चाहे दोस्तों आप इसे दुकान के रूप में भी यूज़ में ले सकते हैं। ये किचन हो गया, ये स्टेयर हो गया। दोस्तों इस प्रकार से हम अपना बना रहे हैं मकान। तो देख लेते हैं कितना ईंट लगेगा। दोस्तों इसको लेके आप अपने हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसी अगर साइज़ का अगर अपना मकान है तो इस प्रकार से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आउटडोर का जो दीवार बन रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 30 फीट का एक दो बन रहा है, 30 फीट के दो, 30 दूनी 60 हो जाते हैं। प्लस करेंगे 15 फीट का एक ये 15 दूनी 30, ये हो जाता है। टोटल दोस्तों अपना पास बन जाता है 90 फीट दोस्तों अपना ये बन जाता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ से लेके पूरा नाप स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से राउंड घूमते हुए यहाँ तक टोटल 90 फीट हो जाता है। और अब अंदर की अगर बात करें तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं एक 15 फीट का ये हो रहा है। दूसरा दोस्तों 10 फीट का है ये, 15 प्लस 10 और एक 10 फीट का ये भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि 15 फीट हो रहा है तो 10 फीट 5 फीट 4 फीट का लगभग 11 हो जाता है। 10 से 11 फीट का अपना रूम हो जाता है। तो 15 एक और 10 ये, और इसको भी 10 कर देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं। 10 और 10 20 ये हो जाता है। इसको जोड़ते हैं तो दोस्तों 30 और 40 और 45 फीट दोस्तों अपना जो ये अंदर अंदर का जो दीवार है वो बन जाता है, जो कि हम 5 इंच के रूप में बनाना है। और ये आउटडोर का दोस्तों जिसको हम 9 इंच के रूप में बनाना है। तो देख लेते हैं। अब दोस्तों ये तो हो जाता है रनिंग का। अब देख दोस्तों अपने को ईंटों का कैलकुलेशन निकालने के इसको स्क्वायर फीट में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो स्क्वायर फीट में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों अपना मकान का हाइट जो भी हम रखते हैं, जैसे कि 9 फीट रखा, 10 फीट रखा, तो 10 फीट दोस्तों नॉर्मली अच्छा रहता है। तो 10 का ही गुणा कर लेते हैं। तो 10 इंटू करेंगे दोस्तों 90 और 10 इंटू करेंगे दोस्तों हम 45। तो ये 900 स्क्वायर फीट का वर्क हो जाता है अपने 9 इंची दीवार के लिए। और 450 स्क्वायर फीट का वर्क हो जाता है अपने 5 इंची दीवार के लिए, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि लगभग कितना ईंट अपना लगता है। दोस्तों 9 इंची जो हम दीवार बनाते हैं तो 1 बाय 1 की अगर बात करें, यानी कि 1 फीट लंबी 1 फीट ऊंची दीवार के लिए
9 ब्रिक लगता है। ये थोड़ा ईंटों की साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों कि ईंट की साइज़ का है, उस पर थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है। वैसे दोस्तों नॉर्मली जो ब्रिक होता है 1 बाय 1 यानी कि 1 स्क्वायर फीट में 9 ईंट लगता है। और ये 9 इंच के लिए दोस्तों और अपने 5 इंच के लिए 4.5 ब्रिक अपना लगता है। ये है दोस्तों 1 बाय 1 का रेशो अपने पास, ठीक है, 1 बाय यानी 1 स्क्वायर फीट का रेशो। तो दोस्तों जैसे कि 900 स्क्वायर फीट अपना 9 इंची दीवार बन रहा है, तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि दोस्तों अपना बन जाता है 8100 ब्रिक, ठीक है, जो कि आउटर और कम दीवार बनाएंगे इसलिए इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है 45 यानी कि 450 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, तो ये बनता है हमारे पास इसमें 2025 ब्रिक दोस्तों अपना इसमें हो जाता है। 5 इंची जो दीवार बना रहे हैं अंदर का पार्टीशन वाल में, उसमें 2025 ब्रिक दोनों को जोड़ते हैं तो 10,125 ब्रिक दोस्तों अपना टोटल 450 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने में यानी कि 50 गज के मकान को बनाने में लगने वाला है। अब दोस्तों देख लेते हैं रेट के हिसाब से, जो कि 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है। 70,875 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें ईंटों का खर्चा आ जाता है। अब दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि जो हम दीवार बना रहे हैं आउटर का 9 इंची, अंदर का 5 इंची, तो क्या दोस्तों हम पूरे मकान में 5 इंची दीवार बना सकते हैं? तो दोस्तों वो डाउट मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आप अगर आपका जो प्लाट है, जो मकान आप बना रहे हैं किसी के नज़दीक बना रहे हैं, जैसे कि पहले का मकान बना हुआ है इस साइड और इस साइड, ठीक है, या फिर पीछे भी, तो उस स्थिति में दोस्तों आप 5 इंच दीवार बना सकते हैं। नहीं तो होता क्या है कि अलग ही अगर अपना प्लाट है, बिल्कुल इससे अलग प्लाट, अपने आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, खाली जगह पड़ी है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो बरसात का जो पानी गिरता है तो अंदर सीलन आने की समस्या बनी रहती है। और हमें चाहे पुट्टी करा रखी हो, कलर करा रखा हो, लाइट फिटिंग करा रखी हो, तो उसमें सीलन के कारण दोस्तों वो बिगड़ जाता है, ख़राब होता है धीरे धीरे। और गर्मी के कारण भी दोस्तों जैसा कि अपने जो दीवारें होती हैं जल्दी से गर्म हो जाती हैं, अगर पतली हैं अपनी दीवारें, तो दोस्तों अपने मकान का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो 5 इंची का दीवार आप बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गलत रहता है। इसकी बजाय दोस्तों यदि आप 9 इंची जो मोटी दीवार अगर बनाते हैं तो उस समस्या से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि पुराने मकान जो बने होते हैं, जो मिट्टी के बना होते हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं मोटी मोटी होती हैं, 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट तक, तो दोस्तों वो मकान ठंडे रहते हैं। तो इसी जैसे मिट्टी भी ठंडी रहती है और मोटाई होने के कारण दोस्तों गर्मी इतनी जल्दी से अंदर अपने मकान रूम में नहीं आ पाती थी। तो दोस्तों मकान का जो टेम्परेचर वो ठंडा रहता था, कम रहता था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना जो मकान बना रहे हैं आउटडोर की दीवारें 9 इंची बना सकते हैं, स्थिति के अनुसार 5 इंची आप बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।